Good morning. Today we will learn differentiability. क्लास 11 में आपने सीख लिया डेरिवेटिव्स, उसी का आगे का चैप्टर है ये डिफरेंशिएबिलिटी है। फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? तो सपोज एफ इज़ ए रियल फंक्शन एंड सी इज़ ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज़ डिफाइंड बाय एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये डेरिवेटिव एट सी नहीं होगा। यह डेफिनेशन है डेरिवेटिव का। किसी एक पॉइंट है फंक्शन का डोमेन में सी, उसी पॉइंट में डेरिवेटिव कब होगा? जब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा। और the function defined by f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx by h is defined to be the derivative of f whenever the limit exists। ये है डेरिवेटिव का डेफिनेशन एट x। बस c चेंज हो गया ऊपर वाला से, ये बस c चेंज हो गया, बाकी सब सही में। ये हमारा डेरिवेटिव f एट x है, एनी पॉइंट x। तो ये डेफिनेशन है। और ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स में ये आपको क्लास 11 में मिला है। डी डी एक्स ऑफ यू प्लस बी या यू प्लस माइनस बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। प्लस माइनस होगा तो प्लस, माइनस प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। डी डी एक्स ऑफ यू बी जो आपने क्लास 11 में सीख लिया, लिबनिट्स रूल जो है और प्रोडक्ट रूल है ये। बी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू डेरिवेटिव ऑफ बी। और डी डी एक्स ऑफ यू बाई बी ये भी आपको क्लास 11 में मिला है। बी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर। यू भी क्या है यहाँ पे? फंक्शंस ऑफ एक्स है। वी से दैट ए फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एंड राइट हैंड के लिए एच टेंस टू जीरो प्लस है। बाकी वो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच दोनों सेम रखना। किसी बुक पे माइनस एच प्लस एच, उस कन्फ्यूजन में मत जाना। ये जो बुक का डेफिनेशन है यही सबसे बेस्ट है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल बी। आपको कंटिन्यूटी में भी मिला है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल होने के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल होना चाहिए। यहाँ एक ज़्यादा हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एन एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज की बजाय अगर ओपन हो तभी चलेगा। एक थ्योरम है, विदाउट प्रूफ हम सीखेंगे। इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कोई फंक्शन अगर किसी एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो वहाँ कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन उसका रिवर्स जो है, कन्वर्स जो, वो ट्रू नहीं होता है हमेशा। जैसे किसी एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है। और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है किसी इंटरवल में तो वो वहाँ कंटिन्यूअस भी होगा। अभी चेन रूल जो आपको 11 में मिला है ये दोबारा हम करेंगे यहाँ पे। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस यू एंड बी। यू एंड बी यहाँ फंक्शन है, दैट इज़ एफ इक्वल टू वी ओ यू। सपोज टी इज़ ए फंक्शन ऑफ यू एक्स। एक नया फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है टी, एंड डी बी डी टी एग्जिस्ट। एंड इफ बोथ डी टी डी एक्स एंड डी वी डी टी एग्जिस्ट, डी टी डी एक्स एग्जिस्ट करता है और डी वी डी टी भी एग्जिस्ट करता है। डी टी डी एक्स क्योंकि टी इज़ फंक्शन ऑफ एक्स और बी इज़ फंक्शन ऑफ टी, तो डी वी डी टी एग्जिस्ट करता है। तो वी हैव डी एफ डी एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ इक्वल टू डी बी डी टी इंटू डी टी डी एक्स। ये जो रूल है इसको आप 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन वो एक्सटेंड कर सकते हो। चेन रूल में भी एक्सटेंडेड टू मोर फंक्शंस। तो जैसे ई वी डब्ल्यू कर सकते हो, जैसे हम करके आए हैं 11 में, वो अब सामने करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
तो एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करते हैं आज, क्योंकि ज़्यादा साम नहीं है इसमें। तो फर्स्ट साम है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो वो साइन का एंगल है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, द डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। जैसे आप लास्ट ईयर में क्या आया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप एक्स मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ये कैपिटल एक्स मान लो मन ही मन में। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। लिखते समय आप एक्स का कैपिटल एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू लिख दो जो आपने कंसिडर किया मन ही मन में। और जो ओरिजिनल स्मॉल एक्स नहीं है तो कैपिटल एक्स लिया तो उसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो हमने 11 में सीखा है। जब तक वो हमारा ओरिजिनल एक्स नहीं आता तब तक डेरिवेटिव करते हैं, उसका नाम ही चेन रूल। तो डी डी एक्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 को हमने एक्स माना था तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट लाइन में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता है ट्वाइस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, ये 0 है। अभी देखो ओरिजिनल एक्स आ गया हमारे सामने, तो आगे और चेन रूल आगे नहीं जाएगा। तो इक्वल टू ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिमिलर नंबर 4 सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। तो पहले हम टेन रूट एक्स को एक्स मन ही मन में पढ़ेंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स। टेन रूट एक्स को मन ही मन एक्स पढ़ो, वो एक्स ओरिजिनली है नहीं। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमें पता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, और एक्स हमने माना था टेन रूट एक्स को, उसको फिर डेरिवेटिव चाहिए डी डी एक्स ऑफ, ओह ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको मैं दोबारा करके देता हूँ। आप होना चाहिए था डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, तो मैंने लिखते समय गलत कर दिया। मैं दोबारा करके आपको दे दूँगा, इसको यहाँ से मत देखना, आगे चलते हैं। मैं फिर इसको दोबारा करके और एक छोटा सा बना के दे दूँगा आपको। नंबर 6 cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे यू भी है, यू हमारा है कॉस एक्स टू द पावर एक्स क्यूब एंड वी है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो फॉर्मूला आपको पता है, यू बी का यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो यू हमारा कॉस एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ वी है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस वी है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स ऑफ यू मतलब कॉस एक्स क्यूब। तो एज यूजुअल यहाँ पर डेरिवेटिव है कॉस एक्स क्यूब तो है डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ऐसा हमारा कोई डेरिवेटिव नहीं है स्टैंडर्ड में। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 को हम एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 को, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा उस समय। ध्यान देना, इसमें हम पढ़ेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स, तो एज ए रिजल्ट ये बन गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ट्वाइस एक्स, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अभी एक्स जिसका पड़ा उसका डेरिवेटिव चाहिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ हम किसको पढ़ेंगे, एक्स क्यूब को एक्स पढ़ेंगे, तो हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हमने एक्स लिया था तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब चाहिए हमें। अगेन वो चेन रूल कहता है कि दोबारा उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, ऐसा तो हमारा फॉर्मूला नहीं है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला है, तो एक्स टू द पावर 5 को आप साइन एक्स मान लो। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स टू द पावर 5, और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 चाहिए, प्लस एज यूजुअली बस राइट साइड तो ऐसा सिंपल डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स 3x स्क्वायर होता है। तो हमें फाइनल आंसर मिला, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 होता है 5x टू द पावर 4, और यहाँ ऑलरेडी एक 2 है, 2 साइन है, तो 5 टू द 10, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 10x टू द पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 cos एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब। बस ये हो गया। ये हो गया। अगला है प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 में हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ सी की जगह 1 है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। तो 1 एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, हमारा एफ एक्स है मॉड x माइनस 1, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच होगा 1 प्लस एच माइनस 1 इंटू मोड के अंदर, माइनस F1 होगा 1 मोड के अंदर 1 माइनस 1। एफ एक्स को ध्यान में देखो, उधर x के जगह 1 प्लस एच लिखो एक बार और x के जगह 1 लिखो एक बार। तो एज ए रिज़ल्ट आया मोड h माइनस 0 बाई
एच, और एच टेंस टू जीरो माइनस जब होता है तो मॉड एच माइनस एच बन जाता है, तो माइनस एच बाई एच एच कट जाएगा, -1 बचेगा, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस बिल्कुल पहले जैसा 1 प्लस एच -1 मोड के अंदर, -1 मोड के अंदर बाई एच, ये भी हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस मोड एच -0 बाई एच। तो एच टेंस टू जीरो प्लस होगा तो मोड एच एच बन जाता है, जैसे मोड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो से बड़ा है ये, तो एच बाई एच कट के आ जाएगा 1। ये नॉट इक्वल टू एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो हमें पता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, तो यहाँ इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए इट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। नंबर 10, prove that the greatest integer function defined by fx equal to greatest integer x where x less than 3 and greater than 0 is not differentiable at x equal to 1 x equal to 2। तो पहले x equal to 1 में चेक करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि हमारा एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमारा एफ ऑफ 1 प्लस एच होगा, x के जगह 1 प्लस एच ले लेगा, माइनस f1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो h टेंस टू 0 माइनस जब है मतलब 0 से थोड़ा छोटा है h, तो 1 प्लस एच हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1 होने के लिए वो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 0। हमें पता ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है अगर 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.52 हो जाता है, 0.99 है तो वो 0 हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, वो सबसे इमीडिएट छोटा इंटीजर में चला जाता है वैल्यू, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि खुद इंटीजर है, कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 माइनस 1 बाई एच इक्वल टू माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच डजंट एग्जिस्ट क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाता है, 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो देयरफॉर एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 2 बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एल एच डी आर एच डी का वहाँ ज़रूरत नहीं रहता क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए एल एच डी आर एच डी दोनों फाइनाइट होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो पहले एल एच डी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ इसलिए हमने डिफरेंशिएबल मना कर दिया। एक्स इक्वल टू 2 में चेक करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच माइनस 2, और यहाँ h लेस देन 0 है तो 2 प्लस एच वो लेस देन 2 हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा 2 से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एच, तो ये भी हो गया माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 बाई एच, नॉट डिफाइंड। एल एच डी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे माने कि वो डिफरेंशिएबल है, तो इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वो इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें करना है आगे। तो व्हेन ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज एक्सप्रेस्ड इन ए वे दैट इट इज़ easy to solve for y and write y equal to fx, we say that y is given as an explicit function of x, otherwise it is implicit function। सिंपल शब्द में अगर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आप लिख सकते हो 10 माइनस एक्स, राइट साइड में कोई y है ही नहीं तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आपको कोई ऐसा मैं देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इक्वल टू 0, आप x इन टर्म्स ऑफ y या तो y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर नहीं सकते, तो इस टाइप का फंक्शन का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता या x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं फुल्ली लिखा नहीं, राइट साइड में x या y आ जाता है, इस टाइप का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इस साल में मिला है, तो इसके लिए उसका डेरिवेटिव भी आपको फॉर्मूला आप इस साल में दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसका एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको याद करके रखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर
-1 बाई, यहाँ माइनस है वो लाइन में नहीं, यहाँ माइनस दिया नहीं, मैंने माइनस कंटेंट में दे दूंगा, ये माइनस होना चाहिए। डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स इक्वल टू -1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो ये कुछ फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे और साथ में से लॉगरिथम भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो और जो एक शाम जो गलत हो गया था वो आप कर लेना, या मैं करके फिर फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू।